हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके गियर शिफ्टिंग के तरीके के ऊपर। गियर शिफ्टिंग का इतना आसान तरीका, जो तरीका आपकी गाड़ी को तो सेफ रखेगा, आपके गाड़ी के मेंटेनेंस को कम करेगा और साथ में आपके गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल चेंज कर देगा। गाड़ी जब आप चलाएंगे तो एक अलग ही मजा आएगा आपको और गाड़ी आपकी लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे तरीके होते हैं वो आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं, आपके मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए होते हैं। बहुत सारे लोग गियर शिफ्टिंग तो करते हैं, लेकिन गियर शिफ्टिंग का उनका तरीका रॉन्ग होता है। गियर शिफ्टिंग के गलत तरीके की वजह से इफेक्ट क्या क्या होता है हमारे गियर बॉक्स को, इफेक्ट क्या होता है हमारे गियर लीवर की असेंबली को और साथ साथ हमारे माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको गियर शिफ्टिंग का एक गलत तरीका ही बता देता हूं, जो कि नॉर्मली लोग अप्लाई करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि यह तरीका गलत है। अब आप देखिए गियर शिफ्टिंग के तरीके को और नोटिस कीजिए कि इसमें गलत क्या है। गियर लीवर ये मैंने पकड़ा, क्लच पेडल प्रेस किया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, राइट। अब ये जो तरीका था 90% लोग लगभग ऐसे ही गियर शिफ्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका गियर शिफ्टिंग का गलत है। गलत क्या है वो भी अभी आपको बता दूंगा और सही क्या है वो तो इस वीडियो में आप देखने ही वाले हैं। गलत तरीका इसलिए मैंने इसको कहा क्योंकि आपका हाथ इस तरह से है, आप समझ रहे हैं। आपका हाथ जब इस तरह से है कभी भी इस चीज से प्रेशर ज्यादा लगता है, समझ रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया, गाड़ी को जब आप ड्राइव करने आते हैं तो मन का ब्रेक लगाइए, बिल्कुल रिलैक्सली गाड़ी को चलाइए। जितना गाड़ी को आराम से चलाएंगे गाड़ी आपको आराम देगी। प्रॉब्लम कहां आती है इस तरीके से शिफ्ट करने में। थोड़ा सा इजी होगा मुझे अभी समझाना, क्योंकि ये सारा सिस्टम मैंने खोला हुआ है। सेलेक्टर क्या है, शिफ्टर क्या है भी समझ पाएंगे। कैप को मैंने कर दिया ऊपर, यह है आपकी गियर लीवर की असेंबली। कई गाड़ियों में गियर लीवर की असेंबली सिर्फ यहां पे ऐसे रखी होती है, गियर बॉक्स आगे होगा। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें कि गियर लीवर यहां लगा हुआ है और गियर बॉक्स भी जस्ट इसके नीचे ही माउंट रहता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्कॉर्पियो हो गई, बोलेरो हो गई, सफारी हो गई, ऐसी कई सारी गाड़ियां आती है जिनमें कि गियर बॉक्स के अंदर ही लीवर लगा हुआ होता है। अब उसमें प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप हार्ड गियर को पकड़ते हैं और कस के इसको अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं जब आप गियर को इधर और इधर मूवमेंट करते हैं, जैसे ही आप गियर लीवर को इधर और इधर करते हैं तो ये सिस्टम में काम कर रहा है हमारा सेलेक्टर। ये जो केबल जा रही है ये है सेलेक्टर की, राइट। ये केबल है शिफ्टर की। जब आप शिफ्ट करते हैं तो ये देखिए ये काम कर रहा है, ये है शिफ्टर। और जिस समय हम इस गियर को शिफ्ट कर रहे होते हैं, गियर बॉक्स के अंदर एक हलचल हो रही होती है। कई सारे गियर लाइन से अलाइन किए हुए हैं। गियर यहां से निकल के दूसरे में शिफ्ट होता है, दूसरे से निकल के तीसरे में आता है। तो इस तरह का मूवमेंट उस समय होता है क्योंकि गाड़ी चल रही होती है और गियर जो है हमारे घूम रहे होते हैं। तो उस पोजीशन में सेलेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे आए। आप जब बहुत ज्यादा जोर देंगे ना तो ये इस तरह से टेंशन लेता है, कुछ ज्यादा ही बाहर आएगा तो सेलेक्टर की जो पोजीशन होगी बहुत सही नहीं होगी। आपका ये गियर लीवर की असेंबली कटने लगेगी, धीरे धीरे उसकी एक ऐसा स्पेस बन जाएगा कि वो सेलेक्टर को कुछ ज्यादा खींचा करेगा। जब इस तरफ करेंगे तो कुछ ज्यादा ही प्रेस किया करेगा, यानी कि उसकी जो एक सही सेटिंग है वो सेटिंग धीरे धीरे आपकी बिगड़ने लगेगी और इसके खराब होने के बाद आपके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आने लगेगी। इसको कर दिया हमने नीचे। तो ये तक गियर लगाने का गलत तरीका जो 90% लोग अप्लाई करते हैं। जब तक आपको मालूम नहीं है, कोई इन चीजों को बताता नहीं है, तो फिर होता है ऐसा, सबसे होता है। तो देखिए गाड़ी को ड्राइव करना, फन के लिए ड्राइव करना और प्रोफेशनली ड्राइव करना बहुत डिफरेंस होता है। फन के लिए जो लोग ड्राइव करते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन मैंने कार को प्रोफेशनली ड्राइव किया है तो हम लोग गाड़ियों को एक प्रोफेशनली नजर से देखते हैं, गाड़ी को एक मेंबर की तरह समझते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। तो उसका जितना हो सकता है उतना ख्याल रखते हैं। वो वही सारी चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए सही तरीका क्या है जो मैं अप्लाई करता हूं। बहुत आराम से तरीके से गियर लीवर को, बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े इसके लिए हमको ये ग्रिप नहीं करना है, हमको पाम का यूज करना है, समझ रहे हैं। ये कैसे, क्लच पेडल दबाया, ये किया मैंने सेलेक्ट। कैसे सेलेक्ट कर रहा हूं, ये जा ना कि ये सेलेक्ट किया और ये फर्स्ट गियर। देन सेकंड निकालने के लिए न्यूट्रल पोजीशन पे आया। गियर आप एक बार देखिएगा, कोई भी गियर आप निकालते हैं तो गियर ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पोजीशन पे जाता है। भले आप फिफ्थ गियर को निकालें या फिर सिक्स गियर को निकालें, गियर की पोजीशन न्यूट्रल होती है।
और ये बनाई होती है ये इस असेंबली में भी और जो गियर बॉक्स में के अंदर लीवर फिट होता है उसमें भी। बनाई क्यों रहती है उसके पीछे भी लॉजिक है, बड़ा लॉजिक है, आगे कभी समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब आपने गियर शिफ्ट किया फर्स्ट, राइट, अब इसके बाद जब आप सेकंड गियर डालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, फर्स्ट गियर पे है, अब सेकंड पे आपको आना है, तो सेकंड पे कैसे आएंगे, राइट, सेकंड, आराम से गियर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझ रहे, सेकंड। अब जब थर्ड पे जाना होगा तो राइट, थर्ड, बिल्कुल आराम से थर्ड गियर शिफ्ट हो गया। फोर्थ के लिए आए तो यानी बीच का स्टॉपेज जरूरी है, बीच में आपको स्टॉपेज लेना है। और साथ साथ एक चीज जो खास ध्यान रखने की है, जब आप क्लच पैडल प्रेस करते हैं गियर को शिफ्ट करते समय, सपोज मैं यहां पे था सेकंड गियर में, सेकंड से थर्ड में जब मैं जाने की कोशिश करता हूं, क्लच प्रेस किया मैंने और मेरी गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर पे भी मेरा पैर है, तो जैसे ही मैं ये एक्सीलेटर पे गाड़ी चल रही है, पेडल दबा हुआ है, सेकंड पे आप क्या करते हैं, हाईएस्ट स्पीड पे जाते हैं, फिर थर्ड पे आते हैं, राइट। जब सेकंड गियर की लिमिट से ऊपर गई गाड़ी तब आपको जरूरत पड़ी थर्ड गियर शिफ्ट करने की। एक्सीलेटर दबा हुआ है सेकंड पे, जैसे ही क्लच दबाएंगे एक्सीलेटर को छोड़ देंगे, एक्सीलेटर छोड़ दिया आपने, गाड़ी के आरपीएम डाउन होंगे, देन थर्ड, ठीक है, फिर धीरे से इसको आने देंगे। तो ये है इसका सही तरीका। और ये गियर लीवर पे जोर नहीं देना है, एक्सीलेटर पेडल को हर बार जितनी भी बार गियर शिफ्ट करते हैं उतनी बार एक्सीलेटर पेडल को रिलीज करना है, कम आरपीएम करने हैं, गियर बॉक्स की हलचल को कम करना है। गाड़ी जब चल रही है तो क्लच डिस्कनेक्ट करता है उसको, राइट। अब ये न्यूट्रल पोजीशन पे हर बार आना जरूरी क्यों है, हर बार आना जरूरी ये है, डिजाइन इसीलिए किया गया है क्योंकि जब तक आप न्यूट्रल पे आएंगे तो आप गियर में हड़बड़बाजी नहीं करेंगे, थर्ड से फोर्थ में ऐसे नहीं जाएंगे, थर्ड से जब आप निकालेंगे गियर न्यूट्रल फोर्थ, यानी कि जब सेलेक्टर गियर को चेंज कर रहा होगा तो वो डायरेक्टली इस तरह से फिक्स नहीं होगा, ऐसे आएगा और फिर उसको उठा के दूसरे गियर पे लगेगा, यानी कि गियर फ्रिक्शन फ्री आएंगे, आपके गियर बॉक्स की लाइफ बढ़ेगी, गियर असेंबली की लाइफ बढ़ेगी, साथ में आपके ड्राइव करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक एक्सपर्ट लेवल का होगा। आप ड्राइव अच्छी करेंगे और साथ में आप जब इस तरह से ड्राइव करते हैं ना तो आप देखिए ड्राइव करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप भी अपनी गाड़ी को उसके बदले में कुछ दे रहे हैं। ये वीडियो फिलहाल अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मन में कोई सवाल हो या फिर कुछ ऐसा आपको लगता है कि मुझसे भूल चूक हो रही है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।